किताबों को पढ़ना एक अच्छी आदत मानी जाती है। यहाँ तक कि किताब को इंसान का अच्छा साथी माना जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कई ऐसी किताब भी मौजूद है जिनको पढ़ना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और इनमें से कुछ तो ऐसी भी हैं जो आपकी जान भी ले सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 4 पुरस्कार और जादुई किताब के बारे में बताएंगे, जो कोई कहानी किस्सा नहीं बल्कि सच में ये किताबें अपना अस्तित्व रखती हैं। दी पिकैट्रिक्स। पिकैट्रिक्स जादुई तंत्रों और मंत्रों से भरी एक किताब है जिसे एक अरबी किताब गायतुल हकीम की मदद से बनाया गया था। ये किताब 11वीं सदी में दुनिया के सामने आई थी। ये वो दौर था जब अरब के लोग कीमियागिरी यानी रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में काफ़ी आगे थे और उसी दौरान किसी अरब द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में कई ऐसे तंत्र और मंत्र मौजूद हैं जिसके बदौलत इंसान किसी और रूप में बदलने की योग्यता पा सकता है। इस किताब में दिमाग, खून, पेशाब और कई रसायनों को मिलाकर अलग अलग जादू करने के तरीके दर्ज हैं और साथ ही इस किताब पर कई तरह की चेतावनी भी लिखी हुई है। ये किताब पूरे यूरोप में काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसे यहाँ पर कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। कोडेक्स गिगज़। ये एक बेहद ही रहस्यमयी और ख़तरनाक लातीनी किताब है जो मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाकों में लिखी गई थी। इस किताब की लंबाई 3 फीट और वजन 74 किलोग्राम है, जिसे बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में 620 पन्ने हैं और इस किताब का हर चैप्टर बाइबल की एक शैतानी कापी है। इस किताब में जादूगरी और जिनों को काबू करने के कई तरीके दर्ज हैं, इसलिए इस किताब को द डेविल्स बाइबल यानी शैतानों की बाइबल कहा जाता है। जबकि इस नाम की एक वजह ये भी बताई जाती है कि इस किताब में शैतान की एक बड़ी तस्वीर है। कई इतिहासकार के मुताबिक काले जादू में माहिर एक पादरी हरमन को किसी जुर्म में सजाए मौत की सजा दे दी गई थी, जिसके बाद इस पादरी ने राजा से ये अर्ज किया था, अगर मेरी सजा माफ़ कर दी जाए तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी। इसके बाद राजा ने इस पादरी को किताब लिखने के लिए सिर्फ 1 रात की मोहलत दी, पर 1 रात में इतनी बड़ी किताब लिखना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस पादरी ने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान का गुलाम बना दिया, जिसके बाद शैतान ने इससे किताब को सुबह होने से पहले लिखवा दिया और इस किताब पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में अपनी मुहर भी लगा दी। इस किताब का नुस्खा आज भी चेक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। ड्रैगन रफ। ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिनों और शैतानों की दुनिया से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। इस किताब में कई ऐसे नुस्खे हैं जिनके जरिए आत्माओं और जिनों को बुलाया जा सकता है और उनसे ताल्लुकात भी बनाया जा सकता है। बल्कि इस किताब में ऐसे मंत्र भी हैं जिनके जरिए उन्हें अपने हुक्म मनवाने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। ये किताब यहूदियों की मान्यताओं पर आधारित है। इस किताब का नुस्खा वेटिकन के आर्काइव में आज भी मौजूद है। इस किताब के बारे में ये मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता और ना ही इसे आग जला सकती है। द बुक ऑफ सोएगा। 16वीं सदी के दौरान क्वीन एलिजाबेथ I का एक वफादार जॉन डी, जो एक माहिर मैथमेटिशियन होने के साथ साथ काले जादू और तंत्र मंत्र में भी काफ़ी माहिर था, एक दिन इसके हाथों लातीनी जुबान में लिखा एक रहस्यमयी नुस्खा लगा। कहा जाता है जॉन डी ने अपनी जिंदगी का पूरा वक्त इस नुस्खे को समझने और फरिश्तों से वास्ता कायम करने में लगा दिया था। जॉन डी का दावा था कि उसका राब्ता यूरिल नाम के एक फरिश्ते से हुआ था और जॉन डी ने उस फरिश्ते से इस किताब को समझाने का आग्रह किया था, पर यूरिल भी इस किताब को पूरी तरह से समझा ना पाए। जॉन डी की मौत के साथ ही ये किताब भी गायब हो गई थी, जिसे सैकड़ों साल बाद 1994 में फिर से खोज लिया गया था, पर इस किताब को अब भी कोई सही से समझ नहीं पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।